हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। आजकल मैं सितारा यासीन के व्लॉग्स बहुत सारे देख रही हूँ, बहुत सारे इसलिए क्योंकि अभी ये जो कंट्रोवर्सी उसने की थी उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा टाइटल थंबनेल है। खास करके कल एक कम्युनिटी मेरे पास आती है जिसमें के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि शाम वाली वीडियो लाजमी देखना। मैंने कहा पता नहीं फिर से कोई कौसरनामा लिखा जाएगा, लेकिन खैर वो कौसरनामा तो नहीं था, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कौसर है। भाई उसके सब्सक्राइबर्स को ये बात क्यों नहीं समझ में आती, मुझे ये बता दो। तुम लोग जितना भी लिखना है लिख लो कि तुम कौसरनामा नहीं बोलो, तुम कौसर नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मतलब वो हर बार जो है वो कौसरनामा करेगी, वो हर बार कौसर का नाम लेगी जब जब उसके व्यूज़ गिरेंगे, जब जब उसके पास कोई कंट्रोवर्सी नहीं बचेगी। आज से 5 साल में इतना मुझे तो समझ में आ चुका है कि कौसर के बगैर इसका गुजारा नहीं है। ये चाहे जितना भी बोल ले, ये चाहे जितना भी कह ले, इसके मुताबिक कौसर बहुत बुरी है। कौसर उसको हर बार डसती है, कौसर उसको हर बार इतना तंग करती है, कौसर को इतनी जेलसी है, कौसर इतना जेलस होती है उससे। और ये सब कुछ मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। अगर आप उसके वीडियोस उठाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज तक कौसर ने जितना उसको तंग किया है, कौसर की जेलसी कि कौसर परेशान करती है, कौसर को हर चीज़ से मसला है, कौसर को व्लॉगिंग से मसला है। इवन जो साजिद ने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसने ये कहा था कि नहीं नहीं हमें रियलाइज़ हो गया, मैंने कौसर ने कहा कि नहीं नहीं हम चलाएंगे, बट अभी तो जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि चैनल की तो बात ही नहीं हुई थी। चैनल तो सितारा ने खुद दिया था। अभी ये देखो ये खेल कैसे खेलती है। पहले इसने चैनल दिया, उसके बाद लोगों ने उसको आईना दिखाया कि भाई तुम्हें अगर देना ही था तो तुम जो है हस्बैंड का देने वाला ड्रामा करती, लेकिन क्योंकि वो ड्रामा पुराना हो चुका था तो इसलिए तुमने चैनल वाला शोशा छोड़ा। अब जब तुमने चैनल दिया तो लोगों ने कहा कि चैनल तो इसने अपनी मर्जी से दिया है क्योंकि कौसर ने तो मांगा नहीं है। तो फिर वो साजिद आया और उसने ये चीज़ कन्फर्म कर दी एक तरीके से। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ सोचती हूँ, जो मर्द की पसंदीदा औरत है, जिसके लिए मर्द ने कुछ नहीं देखा, ना अपने 3 बच्चे, ना अपनी पहली बीवी, ना घर, ना बार, ना कुछ, उसने सिर्फ अपनी 13 साल मोहब्बत को अपनाने का सोचा। उसने ये सोचा कि बस मुझे ये बंदी मिल जाए, मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस बंदे ने सिर्फ यही सोचा वो बंदा आज इंटरनेट की दुनिया पर उस बंदी को जलील हर आए दिन कैसे करवा सकता है, मेरा ये सवाल है। क्योंकि इतना जलील तो वो सितारा को भी कभी नहीं करवाता, इतना तो वो सितारा के लिए भी कुछ नहीं बोलता, इतना तो वो कुछ नहीं कहता। तो वो सितारा के लिए तो हमेशा स्टैंड लेते हुए भी नज़र आता है, चाहे लोग जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो सितारा के लिए स्टैंड लेता हुआ नज़र आता है। जो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर कभी कमेंट वो रिप्लाई कर देते हैं, या कभी वो जब वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो अगर आप देखो तो वहाँ पर वो आपको नज़र आएंगे कि ठीक है वो इस तरीके से गुस्से में है कि सितारा को लेकर ये सब कुछ। तो जो बंदी आपकी मोहब्बत रही हो, जिस बंदी की मोहब्बत का आपने इतना टाइम तक इंतज़ार किया हो और आपको जैसे ही मौका मिला आपने अपनी उसी एज में उस बंदी को अपना लिया कि भाई मुझे ये बंदी चाहिए, ठीक है ना, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इससे इश्क है, मुझे इससे मोहब्बत है, इश्क है, मोहब्बत है, तभी तो आपने इतने सालों बाद भी अपना लिया कि नहीं भाई मैं इसको अपनाऊंगा। तो आप उसको आए दिन सोशल मीडिया पे क्यों जलील करने के लिए पेश कर दो। तो वो जो वीडियो बनाई कि मेरे साइड भी सुन लो, मेरा फैसला भी सुन लो, भाई तेरा फैसला कुछ नहीं है। तेरा फैसला वही है जो सितारा कहेगी। तेरा फैसला उस वक्त होता जब वो दे रही थी चैनल, जब उसको वापसी चाहिए था चैनल, उसने वापसी ले लिया। तो फैसला किधर, इसमें तेरी मर्जी किधर। भाई उसने चैनल दिया, एक दिन तूने वीडियो बनाई, गालियाँ खाई तुम दोनों ने, उसके बाद उसने वापसी चैनल ले लिया कि चलो भाई मेरा चैनल दे दो, मेरे चैनल का रीच हो गया। भाई यही हुआ है। अब सितारा जो वो बोलता है कि जो ना कौसर कह रही थी कि चैनल नहीं देते हम चलाएंगे, और मैंने उसको कहा कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि दरअसल हुआ ये है ना कि उसको ये पूरा प्लान करना था, ये सब कुछ करना था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखा दिया और उसकी वीडियोज़ पर रीच भी मिल गई। और वो रीच के बाद अगर आप देखो तो वो वीडियोज़ ने डिलीट भी कर दी थी, रिमूव कर दी थी। खैर तो वो भी हुआ, तो उसको भी लगा कि भाई शाम के दरमियान ऐसा ना हो कि मैं इनका इंतज़ार करूँ कि ये लोग 2 दिन बाद आके 3 दिन बाद आके मुझे ये बोले और कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, लोगों को कौसर को देखने की आदत पड़ जाए। अब कुछ लोगों का साजिद के चैनल पर भी कहना है कि साजिद के चैनल पर क्यों व्यूज़ नहीं आते। मैंने भी ये बात कही है कि साजिद के चैनल पर कौसर को लेकर इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन सितारा के चैनल पर कौसर को लेकर व्यूज़ आते हैं। दरअसल तरीके डिफरेंट है दोनों के, इसलिए व्यूज़ आते हैं, इसलिए व्यूज़ का लेना देना डिफरेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन अगर खैर नहीं समझ रहे तो वो अलग बात है। मैं ये नहीं बोल रही कि लोग कौसर के फ़ैन फॉलोइंग है, लोग कौसर को देखना चाहते, लेकिन हाँ सितारा के चैनल पर कौसर का जिक्र जब जब हुआ है तब तब सितारा के चैनल पर व्यूज़ आए हैं। अब इस बात से अगर आप डिनाई कर सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन होता है। तो खैर उसको लगा कि भाई जो सितारा है उसको लगा कि यार ये तो मेरा चाल वाल सब उल्टा उल्टा पड़ रहा है, तो उसने शाम में ही वो चैनल ले लिया। और दूसरे दिन फिर उसको लगा कि अभी भी जो है वो सही से सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो उसने साजिद को बिठाया, साजिद को बिठाकर उसने वो वीडियो बनवाई जिसमें
जिसमें उसने कहा कि हम ये चैनल नहीं चला सकते, तो यहाँ पर ऑडियंस को बता दिया गया कि ये चैनल भी कौसर की वजह से ही लिया गया था। एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई इतनी मजलूम ये बंदी है कैसे, मेरे को तो इसकी मजलूमियत समझ ही नहीं आती कि ये इतनी मजलूम ये कैसे बनी हुई है कि ये सब कुछ जो है, मतलब मैं तो एक ही चीज़ सोच रही हूँ, जब उसका हस्बैंड शादी के लिए बेचारा था तब उसको वीडियो कॉल कर रहा था। मतलब एक इंसान जो अपनी 13 साल मोहब्बत अपनाने के लिए गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये नहीं सोच रहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे उन बच्चों के जहनों पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चे किस तरीके से ये सारी चीज़ें फेस करेंगे, किस तरीके से, और वो दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, बच्चों को क्या फेस नहीं करनी पड़ती है। मैं बोलती हूँ चलो आपको बीवी से मोहब्बत ना हो, लेकिन हर इंसान को अपने बच्चे से तो मोहब्बत होती ही है ना। दोस्त ने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि यार मेरे बच्चों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चों को कितना कुछ फेस करना पड़ेगा ज़िंदगी में। उसको भाई ये चीज़ें भी बुली करने के लिए होती है। लोगों को लगता है नहीं यार दूसरी शादी से क्या बुली होता है, भाई बच्चे होते हैं बुली, बच्चों को किया जाता है यार, तेरी नहीं माँ बताओ, वो जितना भी बोल ले कि मैंने नहीं बताया, मैंने ये नहीं किया, क्या आपको लगता है स्कूलों में और यहाँ वहाँ जहाँ बच्चे आना जाना करते हैं वहाँ ये बच्चे बुली नहीं होते होंगे, वहाँ इन बच्चों पर जो है सवाल नहीं उठाए जाते होंगे, सब होता होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो उसने दूसरी शादी की, इंटरनेट पर सारी चीज़ें आई, और उसके बाद फिर ये बवाल इंटरनेट का शुरू। जिस दिन से कौसर इधर लेकर आई है, कौसर को लेकर आई है, और कौसर वहाँ गाँव में भी थी, तब से कौसर नामा हर दूसरे तीसरे दिन है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो 2 सौतनों के होते हैं या ऐसे होते हैं कि जिनकी 2 शादियाँ की हुई होती है, कोई भी इतना एक दूसरे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर नहीं बन रही है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं बन रही तो वो अपने घर में, ये अपने घर में। जब हस्बैंड नहीं होता तो कह देते सेकंड वाइफ के पास है, तब होता है तो बोल देते सेकंड वाइफ के पास नहीं है, यहाँ पर है। लेकिन इतना बवाल बहुत कम लोग मचाते हैं, बहुत कम लोग। ऐसा नहीं है कि सितारा को पहली और आखिरी औरत है जिसने ये दूसरी शादी को लेकर या ये सारी चीज़ों को लेकर बवाल मचाया, कंटेंट को लेकर और भी लोग बवाल मचाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई आपके आसपास अगर आप देखो कोई है ऐसा जिसने दूसरी शादी की होगी, तो दोनों बीवियों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, जेलसी होगी उनके दरमियान कि तुम उसको टाइम नहीं दे रहे, तुम उसको टाइम नहीं दे रहे, लेकिन इतने ड्रामे नहीं होंगे कि वो उसके घर जाके लड़ रही है, पहली बीवी जो है वो महानता की जो है मूर्त बनी हुई है और वो उसको बुलाती रहती है। ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन सितारा का, क्योंकि हर दूसरे दिन, हर 4 दिन बाद उसको कौसर का थोड़ा सा रह गया था डोज के, कौसर को जो है वो थोड़ा सा गाली पड़वानी चाहिए, तो वो कौसर की गाली जो है उस दिन साजिद ने बैठकर उसके चैनल पर सारा सब कुछ बता दिया, मेरा फैसला भी कोई सुन लो, मैं चैनल नहीं चला सकता, मैं ये नहीं कर सकता। भाई तुम एक एडिटर हायर कर लेते, कोई नहीं मेरे से पूछ लेते, एक एडिटर हायर कर लेते, आप आराम से जो है वो वीडियो शूट कर सकते थे। और कौसर का पहला दिन था, अगर आपको चैनल का यही करना था। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कौसर को भी अच्छे से पता आइडिया है, सितारा के चैनल लेने से अच्छा है, इतनी गालियाँ लेने से अच्छा है बंदा नया चैनल स्टार्ट कर ले। इतना तो दिमाग हर किसी के पास है, तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो सितारा का चैनल, मतलब क्या बेवकूफ़ी। और ये जो ऑडियंस जो इन सब चीज़ों पे बिलीव भी कर रही हो, जिनको लग रहा है कि यार सितारा बहुत मजलूम है, मुझे अब उसकी मजलूमियत नहीं समझ में आती। वो दूसरी शादी तक शायद एक था सिंपैथी वाला सीन कि हाँ यार यहाँ पर कभी कभार औरतें मजबूर हो जाती हैं, कभी कभार के ज़्यादातर ही औरतें मजबूर हो जाती हैं। उनको लगता है कि यार हम छोड़ के किधर जाएँ, हमारे पास बच्चे हैं, हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है, आई नो कुछ लोग कहेंगे कैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बहुत कुछ होता है, तो वो चीज़ समझ में आती है। वहाँ पर हम बोल सकते थे कि 60-70% सितारा मजलूम है, लेकिन अब नहीं है। अब ये जो चैनल उठा के देते ना, ये बेवकूफ़ी है, ये सिर्फ कंटेंट है और ये सिर्फ ड्रामा है। खैर उसके बाद फिर उसको पता है कि अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके बाद इसने एक शाम में कम्युनिटी लगा दी कि शाम की वीडियो लाजमी आप लोग देखना, और इसमें उसने कुछ हिंट नहीं दिया कि वो क्या करने वाली है। और उसने वीडियो स्टार्ट की, फिर उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया, इसकी वही जर्नी जो कि मुझे समझ में नहीं आती कभी कि कैसी जर्नी रही है। मतलब एक तरफ उसकी जर्नी में उसने बहुत गरीबी देखी है, दूसरी तरफ वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें और काफ़ी कुछ यूज़ करती हुई नजर आई। कुछ लोग कहते हैं कि उसको सलमा बेचती थी, ये बेचता था, बट जो भी था, अगर मैं बोलूँ कोई इंसान इस वक्त गरीबी से गुजर रहा हो, जिसके घर के अंदर खाने का ना हो, तो वो एक्सपेंसिव चीज़ों से ज़्यादा खाने के पैसे पे जाएगा कि यार खाना वाना जो भी है वो दे दो, या जो भी हो, जो भी ऐसा हो, ठीक है आप कोर्स वगैरह कर रहे हो, आप अपनी जो भी है 5 किलोमीटर, एक तो ये रोज़ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मुझे देखना पड़ेगा कि ये होता कितना है 5 किलोमीटर, आई थिंक 15 आधा घंटा, हाँ, क्योंकि 15 मिनट में 1 किलोमीटर आप कवर कर सकते हो अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, तो मतलब आपको 1.5-2 घंटे की वॉक करके जाती थी और वापसी आती थी, क्योंकि 15 से अभी हिसाब लगा लो, एक तो मेरा मैथ्स थोड़ा इधर उधर चक्कर आ गया है, 5 किलोमीटर का हिसाब लगा लो, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, जो भी करना कर लो, डिवाइड करना है जो भी कर लो, लेकिन कर लो 1-1.5 घंटा, मतलब समझो 1 घंटा तुमको आने में लगता था, 1 घंटा तुमको पैदल जाने में लगता था।
तो ये जर्नी उसने बार बार बताई है अपनी, मतलब ये 5 किलोमीटर मैं पिछले 4 व्लॉग से सुन रही हूँ, 5 किलोमीटर आती थी, 5 किलोमीटर जाती थी। उसके बाद उसने बताया कि अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, यहाँ पर आज उसने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया। उसने कहा अगर मैं डायरेक्ट व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तो कोई मुझे क्यों ही देखता, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप एक चैनल स्टार्ट करते हो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ग्रो करने में, बहुत टाइम, क्योंकि किसी को क्या ही पड़ी है कि वो आपकी ज़िंदगी को आके देखेगा कि आप ज़िंदगी में कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, जब तक कुछ उनको इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ वायरल हो गई तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे, लेकिन जब तक आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। अभी देखो जो ये पॉडकास्टर्स हैं, हम पॉडकास्टर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ, नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे अब हमारी ज़िंदगियों में, मतलब हमारे चैनल्स पर, जो हमारी पर्सनल लाइफ को जानना जानते होंगे। अभी अगर हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे व्लॉगिंग के अंदर थोड़ी सी रीच अच्छी मिलने के चांसेस है, लेकिन खैर हमें तो गालियाँ पड़ेंगी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कंटेंट क्रिएशन जो चूज़ किया है, जो हमने पॉडकास्टिंग की है, तो उसके बाद तो हम अगर अपनी डेली रूटीन दिखाएंगे तो हमारी रूटीन के अंदर भी अगर लोगों को जो है वो मिल गया कुछ कि भाई ये देखो ये इनसे रिजेंबल है, इनसे रिजेंबल है, तो हमें भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर एक इंसान किसी भी किस्म का चैनल स्टार्ट करता है और उसके चैनल पर वो कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और उसके बाद फिर वो व्लॉगिंग पे जाता है, तो लोग उसकी व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि वो शुरू वाले व्लॉग में इंटरेस्टेड होंगे जब वो उसको कोई नहीं जानता पहचानता होगा। और ये रियलिटी है जो सितारा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि उसने वो जो चैनल स्टार्ट किया था, उसने मेकअप वगैरह किया, उसने एक सब्सक्राइबर्स बनाए, बट उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अभी भी वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसकी डेली रूटीन को लेकर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी डेली रूटीन में जो इंटरेस्ट गया, जो सारी चीज़ें कहीं, अब लोग इस चीज़ को डिनाई कर ले, जो भी कर लें, लेकिन भाई मैंने खुद उसको उस चीज़ के बाद देखा है ज़िंदगी में, जब उसकी दूसरी शादी वाला ये सारा बातें हो रही थी, जब ये वायरल हो रही थी, जब इसके वीडियोस पर व्यूज़ जो है वो मिलियंस में क्रॉस हो रहे थे, तो हमने खुद जो है वो सारी चीज़ें उस टाइम पर उसको देखा है। फिर लोगों को इंटरेस्ट हुआ है कि अब क्या है, तो ये व्लॉगिंग के लिए उसने सही चूज़ किया। उसको अच्छे से पता था कि अगर मैं ये ऐसे सीधे सिंपल व्लॉगिंग करती रहूँगी तो मुझे कामयाब होने में बहुत साल लग जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में व्लॉगर्स बहुत कम हैं, मैं मानती हूँ उस बात को, फेमस व्लॉगर की बात करूँ, ठीक है, जो ये जो छोटे मोटे व्लॉगर्स हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं फेमस व्लॉगर्स की बात करूँ। पाकिस्तान में व्लॉगिंग कामयाब है लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, वरना अदरवाइज आपको चंद नाम ही मिलेंगे, जैसे डकी बाई, मास सफदर, रजब भट्ट, सिस्ट्रोलॉजी और एक दो और व्लॉग्स हैं। मतलब बाकी आपको नॉर्मल रेंज में नज़र आएंगे जिनके ठीक ठाक व्यूज़ बस आ जाते हैं, कभी नहीं आते, तो इस तरीके से। तो उसको पता था कि अगर उनको उस बड़े व्लॉगर्स के साथ नाम में शामिल होना है पाकिस्तान में, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा ताकि लोग उसको नोटिस करें, लोग उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लें। तो वही हुआ कि दूसरी शादी वाला जो सारा था, उसके बाद वो लोगों की इंटरेस्ट में आई, लोगों ने उसको देखना शुरू किया, और उसके बाद तो कंट्रोवर्सी और सितारा यासीन का एक ही जोड़ बन चुका है कहीं ना कहीं। तो खैर उसके बाद वो शाम में उसने वो वीडियो बनाई, और वीडियो का मैं पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अचानक फिर से कोई कौसरनामा शुरू हुआ है, सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। एंड में पता चलता है कि वो एक प्रमोशनल वीडियो मुझे टाइप की लगी। क्यों लगी? क्योंकि वो एक चैनल बता रही है, वो दरअसल आजकल जो है, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है ये वाले भी इसके कंटेंट को, रेज़न आर्ट का जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फेमस हुए, लोगों ने बहुत कमा लिया, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब ये पुराना हो रहा है। लोग अब सीखना तो चाहते हैं, लोगों को लगता है कि इसमें पैसा बहुत है, लेकिन अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, क्योंकि अब लोग बोर हो रहे हैं सब चीज़ों। लेकिन एक ट्रेंड अभी भी चल रहा है, अभी वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड अब एंड पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं, एक रेज़न आर्ट का जो एक ट्रेंड आया था भाई पूरा, जब लोग, हर एक जो लोग हैं वो घड़ियाँ वड़ियाँ सब जो है वो रेज़न आर्ट और इस तरीके की बना रहे थे, और अभी भी बनाते। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो एक फेम देखा था ना मैंने, जो लोगों में एक पागलपंती देखी थी उस रेज़न आर्ट को, जब हालांकि पुराना रेज़न आर्ट है, ऐसा नहीं कि कोई नया है, बट एक अचानक से उसको हाइप मिल गई थी और ये सब कुछ हुआ था। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, अगेन मुझे इंडिया का नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि वो उसने रेज़न आर्ट का एक पेज है जो उसने शेयर किया है, और जिस पर उसने कहा है कि आप लोग जो है वो हुनर सीखो, हुनर सीखना चाहिए, लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाने का मतलब ये भी नहीं होता कि फिर आप विक्टिम बनो, फिर आप जो है अपने आप को ऐसे विक्टिम दिखाओ। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट, देखो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने एक डिपेंडेंट ज़िंदगी भी गुजारी है और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी भी गुजारी है। कैसे? क्योंकि जब मैं कमाती नहीं थी, मतलब यूट्यूब से अर्न वगैरह जो भी था, तो तब मैं एक डिपेंड थी अपने हस्बैंड पर। अब भी मेरे बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं, तो मतलब मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं मैं तो अब अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। लेकिन आपको एक फ़र्क दिखता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। मेन मुझे लगता है आपके कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस आता है। ये नहीं कि आप में खुद वो आ जाता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना, बट आपके अपने कॉन्फिडेंस में, एक अपने ऊपर आपका जो बिलीव बनता है,
आपको पता होता है कि नहीं यार अब मैं कुछ चीज़ें जो आप पहले चुपचाप सह भी रहे हो तो वो आप सहना बंद करते हो कि नहीं यार अब नहीं सहना, बहुत हुआ। मतलब फ़र्क आता है, मैं इतना मानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखा है, इसलिए मुझे उस चीज़ का पता है। मैं वो समझा सही से नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को। इसलिए नहीं कि आपको ज़िंदगी अकेले गुजारनी है या आपको अपने हस्बैंड को छोड़ देना है या आपको अपने जो है इन लॉस को छोड़ देना है, नहीं। लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए, एक अपनी बेहतरी के लिए, एक अपनी ख्वाहिशों को खुद पूरा करने के लिए कमाना चाहिए। तो उसने पूरी वीडियो उसी चीज़ पर बनाई है। उसने यही बोला लड़कियों सीखो, लड़कियों कमाओ, लड़कियों ये करो। तो इसने ये कमाने के लिए लोगों को बोला है। तो अब देखो ये एक तरीके से प्रोमोशनल वीडियो थी, बट जिस तरीके से उसने स्टोरी लगाई, जिस तरीके से उसने वो सारी चीज़ें की, तो उसके बाद एक हाइप बनी। लोगों को यही लगा कि अभी ताज़ी ताज़ी कंट्रोवर्सी हुई है ना, तो ताज़ी ताज़ी कंट्रोवर्सी के बाद लोगों को यही था कि फिर कुछ हुआ है। और अच्छा, मैं इसका ये वाला वीडियो देख ही रही थी ये पॉडकास्ट बनाने के लिए, तो उसके दरमियान इसका दूसरा व्लॉग भी आ गया जिसके अंदर इसने लेकर दिखाया कि हम अपना घर किराए पे दे रहे हैं। खैर मैं उस टाइटल और थंबनेल से समझ गई थी कि ये इसने कुछ कारस्तानी की है, ये कोई किराए वाए पे नहीं दे रही है। और फिर मैंने वही पार्ट जाके देखा है जहाँ पर वो बता रही थी। तो बोलती है जो लोग मुझे ये कहते हैं कि अपना घर किराए पे दे दो, जो अम्मी के साथ निकल पड़े थे कि घर किराए पे दे दो और ये कर दो वो कर दो, तो मैं उनको बता दूँ ऊपर वाला घर कितना काम के लिए आता है। ऊपर वाला घर ये आता है, देखो इस घर के अंदर ये कमी है तो हमने यहाँ पर इस घर में कमी पूरी करी है। भाई तुम्हारा अपना घर है, मतलब तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा मजलूम हो। मतलब तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी मर्जी चलती है। सोचो तुम्हारी अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारी मर्जी थी तुमने चैनल दे दिया, तुम्हारी मर्जी थी तुमने चैनल रिटर्न ले लिया, और फिर उसके बाद ये मजलूमियत। यार मुझे ये इनको ये हो गई, दीपिका कक्कर हो गई या कोई भी ऐसी जो भी कमा रही हैं खुद, वो जो इनकी मजलूमियत दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं कि यार अभी भी हमको पाई पाई के लिए सवाल देने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं, हमको उनसे मांगना पड़ता है या हमको उनसे करना पड़ता है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि मतलब जिस बंदे की हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं सितारा ने सेट की हुई है कि उसको आना है। अभी 2 दिन ड्रामा था, हस्बैंड उसको दे दिया, ये उसको कर दिया, वापसी हस्बैंड भी आ गया, वापसी चैनल भी आ गया, वापसी सारी चीज़ें आ गई। मतलब क्या तमाशा बना के रखा है, अपनी ज़िंदगियों का तमाशे बना के रखे हैं इन ब्लॉगर्स ने लिटरली। तो वो चीज़ करके रखी है। तो उसके बाद वो बंदा और ये सब डिसाइड करेंगे कि तुम्हें अपना ऊपर वाला घर किराए पर देना है या नहीं देना, और उनकी तुम सुन लोगी और तुम उनकी मतलब ये दिखाया जा रहा है, देखो अब मुझे फोर्स किया जा रहा है मैं अपना घर किराए पर दे दूँ, मैं अपने हाथ पैर कटवा दूँ, क्या है। और कमेंट सेक्शन में जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनका नहीं समझ में आता भाई, मतलब इतने क्यों तुम लोग मासूम हो। ठीक है मासूमियत है दुनिया में, आज भी मैं मानती हूँ, ये एक्सेप्ट करती हूँ, बट इतनी मासूमियत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।